वेलकम है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे इनकम सोर्सेज बताने वाला हूं जो आप एज अ स्टूडेंट शुरू कर सकते हो। और मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं हूं उज्जवल, एक 22 इयर्स ओल्ड ट्रेडर। मेरे इंस्टाग्राम पे 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं मल्टीपल अकाउंट्स पे। और फिलहाल मैं ट्रेडिंग में सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा हूँ। मेरे टेलीग्राम पे लाखों फॉलोअर्स हैं। मेरे 30,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे हैं जो कि बहुत जल्द 1 लाख हो जाएंगे। उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम पे 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं मल्टीपल अकाउंट्स पे। फिलहाल मेरे कुछ अकाउंट्स अवेलेबल हैं नहीं जिन्हें मैं रिकवर करने में लगा हुआ हूँ। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहला जो इनकम सोर्स है जो एज अ स्टूडेंट तुम शुरू कर सकते हो, देखो एज अ स्टूडेंट ये जितने भी मैं तुम्हें सोर्सेज बताने वाला हूँ इसमें मैं मिनिमम जो एज होगी वो 16, 17, 18 जो है मिनिमम इतनी होगी, ठीक है। फिर उसके ऊपर जितनी ज़्यादा हो सकती है वो जा सकती है, बट इतनी, उससे अगर तुम नीचे हो तो तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। शुरुआत में सबसे पहला जो सोर्स है वो है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है जिसे तुमने अगर सीख ली तो वो आने वाले 5 साल तक कहीं नहीं जाने वाली है। एआई आएगा ज़रूर पर लोग फिर भी वीडियो एडिटर्स को ज़रूर रखेंगे, क्योंकि वीडियो एडिटर्स जो है वो पीआर में, पीआर मतलब जैसे किसी की मार्केटिंग करना, उसके बाद कहीं लोगोज में या फिर किसी पर्सनली किसी शॉप के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी क्रिएटर के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, इन लोगों को जो एडिटर्स हैं वो चाहिए ही होते हैं। क्योंकि जो एआई है वो बहुत डिटेल्ड काम करता है, बट जो रफ वर्क है वो एक वीडियो एडिटर ही कर सकता है। वो वर्क जो किसी पर्सन को चाहिए, वो वर्क जो एक फील दे सकता है, वो अभी फिलहाल एआई नहीं कर सकता। तो फिलहाल एआई तुम्हें पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकता एक वीडियो एडिटिंग के सब्जेक्ट के अंदर। अब इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें पूरा जो है वो डायरेक्शन देने वाला हूँ। मैं ए टू जेड तुम्हें सिखाने नहीं वाला हूँ कि वीडियो एडिटिंग होता क्या है। इसमें मैं तुम्हें सिर्फ सोर्सेज बताने वाला हूँ। जितना ज़्यादा मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं खुद तुम्हें करके दिखाऊंगा। अब सबसे पहले वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए तुम्हें वीडियो एडिटिंग ऐप चाहिए होगा। मोबाइल में जो वीडियो एडिटिंग ऐप्स है सबसे दो जो ज़्यादा चलते हैं वो है वीएन और कैपकट। सबसे ज़्यादा कैपकट ही चलता था, बट वीएन ज़्यादा तब चलने लगा जब कैपकट इंडिया में बैन हो गया। अब कैपकट बैन हो चुका है बट कंट्री चेंज करके आईओएस में उसके बाद वो इंस्टॉल किया जा सकता है, फिर वीपीएन पे तुम उसे चला सकते हो, ठीक है। और तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि कैपकट को कैसे डाउनलोड करना है, कैपकट का मोड कैसे करना है। 1-2 मिनट का स्टेप है, थोड़ा सीखने में तुम्हें वो थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने भी कर लिया था। तो कैपकट जो प्रो है तुम वो फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो, उसके सारे फीचर्स अनलॉक जो है वो कर सकते हो और एडिटिंग उसमें कर सकते हो। वीएन एक तरीके से जो ऐप है वो बेसिकली पूरी तरीके से प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग्स के लिए, जिसमें स्मूथ लाइफस्टाइल वीडियोस, स्मूथ प्रेजेंटेशन वीडियोस, स्मूथ वीडियो, स्मूथ स्टाइल, उसके लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। कैपकट मोस्टली एडिट्स के लिए, व्लॉग्स के लिए, ठीक है, हर चीज़ के लिए कैपकट यूज़ होता है आज के ट्रेंड में, क्योंकि उसमें टेम्पलेट्स का भी ऑप्शन है। अपनी तुम बस क्लिप्स डाल सकते हो और वो अपने आप एडिट बना के दे देगा, ठीक है। तो कैपकट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो आई वुड प्रेफर यू कि तुम कैपकट जो है वो यूज़ करो। और लैपटॉप अगर तुम्हारे पास है तो एडोबे प्रीमियर प्रो। अब उसका ये सीन है कि फ़िलहाल उसके लिए एक सब्सक्रिप्शन लगता है साल का, और उसका जो क्रैक है वो भी मिलता है। बट अगर तुम एक फ्रेशर हो तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट करो फिलहाल कैपकट से। और अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है और तुम कैपकट बहुत अच्छे से आता है तो फिर तुम प्रीमियर प्रो पे जा सकते हो। प्रीमियर प्रो नेक्स्ट लेवल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और वो सबसे ज़्यादा डिमांड में है फिलहाल। और उसमें जिस तरीके से हर एक चीज़, हर एक चीज़, एक एक कलर, एक एक पिक्सल, एक एक सेकंड पे तुम क्या कुछ नहीं, एक एक एनिमेशंस इतने प्यारे हैं उसमें कि नेक्स्ट लेवल एडिटिंग वही है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को उसकी। और उसमें तुम आराम से मिनिमम 50,000 रुपीज़ कमा सकते हो और उसको सीखने में कुछ टाइम भी नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने मुश्किल से। और प्रैक्टिस जो तुम्हें परफेक्ट बना देगी वो तो अलग ही बात है। अब उस वीडियो एडिटिंग से तुम अपने क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हो, जहाँ पे तुम उनके लिए वीडियो एडिट कर सकते हो, जहाँ पे तुम उन्हें पर मिनट के हिसाब से चार्ज कर सकते हो और रील पे पर रील के हिसाब से चार्ज कर सकते हो। उसके अलावा वो वीडियो एडिटिंग करके तुम खुद का एक पेज बना सकते हो। जैसे अगर तुम्हारा नाम यश है तो यश एडिट्स नाम कर रख सकते हो तुम पेज का, और उसके बायो में तुम लिख सकते हो, ठीक है, डीएम मी फॉर पेड एडिट्स। और उस पेज पे तुम अपनी पसंद के एडिट्स डाल सकते हो। देखो, एक काम करने में तब मज़ा आता है जब उसमें तुम अपने पसंद से कुछ कर रहे हो। तुम किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी फुटबॉल प्लेयर की जब एडिट बनाओगे खुद अपने मन से, तुम बैठे हो, तुम्हें मज़ा आ रहा है, ठीक है, टाइपिंग करने में, वो तुम अपलोड करोगे। अगर वो वायरल जाती है, ठीक है, और उसके कैप्शन में तुमने बताया हुआ है ना, डीएम मी फॉर अ फ्री एडिट डेमो या फिर
एडिट्स के लिए मुझे डीएम करो, फिर तुमने हाइलाइट्स बनाई हुई है अपने इंस्टाग्राम पे कि एक बार डेमो ले लो, तुम अपने क्लाइंट्स सेट कर सकते हो। फर्स्ट क्लाइंट को तुम एक डेमो दे दो, अगर उन्हें तुम्हारा काम अच्छा लगता है फिर वो तुम्हें पे करते रहेंगे। इस तरीके से एक बार तुम्हारे काम जो है वो सेट हो जाता है एक बार क्लाइंट्स के साथ, तो फिर कोई इशू नहीं है। तो ये काम तुम ईजिली शुरू कर सकते हो, और मेरे हिसाब से इसको शुरू करने में तुम्हें कोई एक्सक्यूज भी नहीं देना पड़ेगा। दूसरा है ट्रेडिंग, जो हम पर्सनली कर रहे हैं इतने सालों से, और लोगों को आगे करने में मदद भी कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। इसमें आती है 2 ट्रेडिंग जो मेरे को जितना है पता है। बाइनरी ट्रेडिंग, जो कि बेसिकली पूरे तरीके से फॉरेक्स मार्केट्स के ऊपर बेस्ड है, ओटीसी मार्केट्स हैं, और उसके अलावा उस पर तुम्हें चार्ट्स पे एनालाइज वगैरह करना होता है, तुम्हें अपना रिस्क मैनेज करना पड़ता है, तुम्हें मिनिमम 10,000 रुपये से उसमें स्टार्ट करना पड़ता है, तुम्हें पहले डेमो अकाउंट प्रैक्टिस करना होता है। उसका चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ अगर तुम्हें ज्वाइन करना हो। और इस यूट्यूब चैनल पर उससे 15 से 20 वीडियोज़ हैं कि तुम्हें कैसे बाइनरी ट्रेडिंग में ग्रो करना है। दूसरा आता है कलर ट्रेडिंग, उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं है, और कलर ट्रेडिंग में तुम ज़्यादा कुछ एनालाइज कर नहीं सकते हो, तो वो टोटली प्रिडिक्शन बेस्ड है। अगर तुम प्रिडिक्शन बेस्ड चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो तुम वो भी चैनल जो मेरा है इस ट्रेडिंग का, उसे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे मेरी प्रिडिक्शंस फॉलो कर सकते हो। उसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि मिनिमम 2,000 रुपये से तुम अपनी शुरुआत करो। ओके, अब तीसरा आता है कंटेंट क्रिएशन और एफिलेट। कंटेंट क्रिएशन से तुम अपना जो एफिलेट्स है उसे शुरू कर सकते हो। एफिलेट्स किसका? पहले ऐसा होता था, जो ब्रोकर्स थे वो लोगों को पर्सनली हायर करते थे कि वो लोगों से जाके या तो पैम्पलेट्स के थ्रू या तो बोर्डिंग्स के थ्रू अलग अलग जगह पे मार्केटिंग करते थे। पर अब मार्केटिंग सिस्टम बदल चुका है। अगर तुम किसी यूज़र को लाते हो जो डिपॉजिट करता है तुम्हारी लिंक से, तो तुम्हें उसका कुछ परसेंटेज कमीशन मिलेगा। ठीक है, सबको मिलता है, हर एक जगह मिलता है, सबको मिलता है। हम सिखाते फ्री में है, पर वो जो ब्रोकरेज है, जो कमीशन है वो मिलता है। तो दैट इज द ट्रूथ। स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, बाइनरी मार्केट, एवरीवेयर, हर जगह कमीशन मिलता है। ठीक है, तो तुम कहीं भी चले जाओ एफिलिएट बिजनेस तुम्हें मिल जाएगा। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास लोग होने चाहिए। ऑफलाइन अब लोग जो हैं वो इतना सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर तुम ऑफलाइन किसी को बताने बैठोगे तो वो रील्स देखना शुरू कर देगा, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल में है। तो तुम उससे ऑफलाइन बात ना करके तुम उसकी अगर रील्स की फीड में आ जाते हो तो वो तुम्हारी बात सीरियसली सुनेगा। तो तुम्हारा नेक्स्ट प्लान ये है कि तुम्हें अपना जो है एक सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाना है, फेसलेस या तो फेस के साथ बेटर है। ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, रॉ वीडियोस भी बहुत अच्छा वर्क करती है। स्टार्टिंग तुम चाहो तो फ़नी वीडियोस से कर सकते हो। ठीक है, दूसरों की फ़नी वीडियोस जो है अपने ऊपर एडिट्स बना के डाल दो। दूसरों जो फ़नी क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियोस का कुछ पार्ट अपने पे डाल दो, जिससे तुम्हें कॉपीराइट भी ना लगे, जिससे उनको क्रेडिट भी मिल जाए, जिससे तुम्हारे अकाउंट पे रीच भी आ जाए। एक बहुत अमेजिंग एडवाइस है। अगर तुमने इस पे काम किया तो तुम बहुत अच्छे से बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हारे पेज पे रीच है। तुम्हारे पेज पे रीच आने के बाद तुम्हारे बायो में जो लिंक है वो एफिलिएट का लिंक है। अगर एफिलिएट का लिंक वगैरह चाहिए होगा तो भी मुझे टेलीग्राम पे नीचे डिस्क्रिप्शन से मैसेज करना, मैं दे देता दूंगा जिस भी एफिलिएट का चाहिए हो। ठीक है, एफिलिएट का लिंक है तुम्हारे बायो में। ठीक है, वहाँ से तुमने शुरू कर दिया, वहाँ से तुम्हें यूज़र्स आने लगे, वहाँ से तुम्हें कमीशन आना शुरू हो गया। फिर आगे आगे तुम उसे और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। तुम आगे ज़्यादा और ग्रो करोगे तो मैं तुम्हें उसमें मदद करूँगा। अभी जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, मतलब अभी इतना कंपटीशन है नहीं, क्योंकि करना हर कोई चाहता है पर सबके पास रीच नहीं है, और हर कोई शॉर्टकट चाहता है। ठीक है, तो हर कोई खड़ा हो जाता है अपने फोरहेड पे ऐसे यहाँ पे सर पे नाम लिख के कि मैं ये वाला ट्रेडर हूँ, आओ मेरे साथ ट्रेडिंग करो, बस सिंपल। तो उनके साथ वो कोई करना नहीं चाहता। और भाड़े की गाड़ियाँ देख के भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि एक चीज़ है, या तो ये बंदा मुझे कुछ सिखा पाए, या तो ये बंदा कुछ ऐसा मुझे बता दे जिससे मेरी लाइफ का एक हिस्सा अनलॉक हो सके, तो मैं इसको आगे सीरियसली ले सकूं। क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो, यूट्यूबर्स जो हैं वो फन वगैरह कर रहे हैं, वो लोगों को पैसा आ रहा है, बट तुम अपने 5-5 6-6 महीने दे देते हो उनको। उसके बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारे वेस्ट हो गए, पर उनके पास हो गए, क्योंकि तुम्हारे 5-6 महीने के व्यूज का पैसा, तुम्हारा जो टाइम था वो मोनेटाइजेशन में कन्वर्ट होकर जो पैसा उनको गया वो बहुत मैटर करता है, और वो बहुत बड़ा हो जाता है। तुम यहाँ से पैसा भेजते रहते हो, वो वहाँ से गाड़ी की डिलीवरी की वीडियो डालते रहते हैं, सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से एफिलिएट बिजनेस बहुत ज़्यादा फिलहाल ट्रेंड में है, और हर एक पर्सन जो है वो किसी ना किसी का एफिलिएट कर रहा है। शुरुआत हुई थी अमेजोन के एफिलिएट से, प्रोडक्ट्स के एफिलिएट से, जहाँ पे उन लोगों ने उसका जो है
प्रोडक्ट्स का लिंक अपने यूट्यूब वगैरह में डालना शुरू किया था, फिर स्टॉक्स में, ब्रोकर्स में आ गया, फिर कोर्सेज में आ गया, फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स में आ गया। अब हर जगह एफिलिएट है, हर जगह, हर जगह। और अब वो रेफरल कोड के हिसाब से बहुत ज़्यादा जाना जा रहा है। तो हाँ, वो भी तुम शुरू करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, बट उसके लिए भी तुम्हारे पास एक मिनिमम रीच होना ज़रूरी है। तुम्हारे पास रीच नहीं है, तुम ट्राई कर रहे हो, नहीं होगा, तो वीडियो एडिटिंग भी सीखो, एफिलिएट के ऊपर भी रिसर्च करो, आई वुड सजेस्ट। ओके, तो ट्रेडिंग कर लिया, एफिलिएट कर लिया। अब इसके बाद आता है, अब बारी आती है यूट्यूब चैनल की। अब देखो, यूट्यूब पर मैं खुद 30,000 सब्सक्राइबर्स पे हूँ, और मैंने जितना अर्न किया है उसका मैं स्क्रीनशॉट तुम्हें यहाँ पे दे देता हूँ। यूट्यूब पे हर कोई जो है वो एक चीज़ टारगेट करना चाह रहा है। दो लोग सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो यूट्यूब पे कमा रहे हैं फिलहाल, ठीक है, और भी कमा रहे हैं, बट दो लोग सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं। एक है व्लॉगर्स, ठीक है, और उसके बाद हैं वो लोग जो यूएस बेस्ड चैनल्स जो है उससे कमा रहे हैं, कि यूएस बेस्ड उनका जो है वो कंटेंट है और वो उससे पैसा कमा रहे हैं। अब मैं दोनों का जो है वो बता देता हूँ। देखो, जैसे चैनल्स जहाँ पे न्यूज़ वगैरह आती हैं, जहाँ पे इंडिया के बारे में, हमारे नेशन के बारे में सारी चीज़ें आती हैं, उस पर व्यूज़ है, ठीक है। जहाँ पे कंट्रोवर्सीज वगैरह के चांसेस है, उस पर है। गेमिंग इंडस्ट्री है, उस पर व्यूज़ है। व्लॉगिंग इंडस्ट्री है, उसके ऊपर व्यूज़ है। उसके अलावा फ़िलहाल छुप छुप के लोग फेसलेस चैनल से, एआई से, या फिर अपनी एडिटिंग स्किल्स से, ठीक है, जैसे कि तुमने देखा होगा कोको मेलन जैसा यूट्यूब चैनल, बच्चों के लिए एक यूट्यूब चैनल जो बिलियंस ऑफ व्यूज पे है, कितना ज़्यादा पैसा आता होगा। और एक यूएस बेस्ड चैनल से कितना ज़्यादा पैसा आता होगा। यूएस बेस्ड चैनल क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे इंडिया की करेंसी है, $1 है, $1, और वो इंडियन करेंसी में हो जाता है वहीं 96-95 रुपीज़। तो जब करेंसी स्ट्रॉन्ग है तो इनकम भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो तुम जब इंडिया से वीडियोस बनाते हो, ठीक है, और इंडियन ऑडियंस तुम्हें देखती है, तो तुम वहाँ पे 1,000 रुपये कमाते हो, 2,000 रुपये कमाते हो। और वही वीडियोस, वही सेम व्यूअर्स जब उस वीडियो में यूएस से आते हैं, तब तुम वही उसी वीडियो पे 10,000 कमाते हो। तो लोग 2 मिलियन की वीडियो व्यूज़ पे $50,000, $60,000 कमा लेते हैं, 50 लाख रुपए पर मंथ। ये फेसलेस चैनल से कमा रहे हैं लोग, तुम्हें पता नहीं होगा। हाँ, ये बात है कि हर कोई नहीं कर पा रहा है, 2-3 लोग हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जो साल का 50 लाख कर रहे हैं। और साल का 50 लाख भी बहुत अच्छा होता है। जो महीने का कर रहे हैं वो ट्रेंड में है, ऑफ कोर्स। उन लोगों ने फर्स्ट अप्रोच की थी, वो लोग सबसे पहले आए थे। उन लोगों की एडिटिंग स्किल भी बहुत अच्छी है, उनकी टीम भी बहुत अच्छी है। उनको हम लकी नहीं कह सकते, उनका अप्रोच था, उन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। बट जिन्होंने देखा और कहा कि मैं लेट नहीं हुआ हूँ, मुझे करना चाहिए, मुझे सीख के चालू करना चाहिए, वो साल के 50 लाख पे हैं। तो तुम स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हें स्टार्ट करना होगा, तुम आलसी नहीं होगे, तुम 2 चैनल्स चालू कर दोगे, तुम खुद के ऊपर भी चैनल बना दोगे, उसके बाद तुम यूएस बेस्ड भी चैनल बना दोगे, तुम रिसर्च कर लोगे यूट्यूब के ऊपर। मेरा काम है डायरेक्शन देना, तुम रिसर्च करोगे ऊपर यूट्यूब पे तो तुम कर सकते हो। सीजीपी के प्रोटेस्ट के अंदर जितने भी लोगों ने वीडियोस बनाई, मैंने देखा क्रिएटर से ज़्यादा नॉर्मल लोगों की वीडियोस वायरल हुई, क्योंकि वो एक ट्रेंडिंग सब्जेक्ट था। ट्रेंडिंग सब्जेक्ट मतलब लोगों को परवाह नहीं थी, लोगों को सीजीपी की अपडेट देखनी थी, फीड में आ रही थी, वो पूरी 1-1 मिनट की वीडियोस देख रहे थे। उसमें बकचोदी थी, फालतूगिरी थी, लड़कियां वीडियो बना रही थी, खूबसूरत लड़कियों को देखना था, गाली दे रहे थे उनको देखना था, मोदी का मजाक बना रहे थे वो देखना था, सब कुछ था उसमें। लोगों ने सब कुछ देखा। अब ये चीज़ आ गई है कि वायरल होना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस ट्रेंडिंग टॉपिक, हाई क्वालिटी कंटेंट, और कंटेंट ऐसा कि लोग छोड़ ना पाए देखना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कंटेंट ऐसा हो कि लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक छोड़ ना पाए। तुम्हें कंफ्यूज किया जाता है थोड़ा, तुम कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि इस वीडियो हम बनाते हैं उसके स्टार्टिंग में हुक आता है 2-3 सेकंड का, कि कुछ हम ऐसा बोलते हैं, आज नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। ये लाइन लोगों को रोक के रखती है। उसके बाद आती है स्टोरी तुम्हारे बीच में, मैंने ये किया, मैंने वो किया। उसके बाद आता है हुक, मतलब सॉरी, उसके बाद आता है तुम्हारा कॉल टू एक्शन, कि मुझे फॉलो करो, इस पे कमेंट करो, तुम बताओ तुम कहाँ घूमना चाहना चाहते हो, लाइक करो, शेयर करो, एंगेज करो, ठीक है। या तो लोग लिख देते हैं फॉलो फॉर पार्ट 2 ऐसा वगैरह। ये चीज एंगेजमेंट लाती है ऑफ कोर्स, बट जो लोग
दिल से कंटेंट बनाते हैं कि इसको देख के मज़ा आया। जैसे कि फ़नी कंटेंट होता है, अगर मेरी फीड में कोई फ़नी कंटेंट आता है, ठीक है, और वो हिंदी में है, तो वो ऑफ कोर्स इंडियन ऑडियंस तक जाएगा। उसकी लिमिट है 100 मिलियन व्यूज़ की, उसकी लिमिट है 100 मिलियन व्यूज़ की। 100 मिलियन से ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे। बहुत होते हैं 100 मिलियन, मेरे कभी नहीं आए, बहुत होते हैं, बट रिसर्च नॉलेज 100 मिलियन व्यूज़ जाएंगे उस पर। अब वो कंटेंट ऐसा होता है कि लोग उसको 8 से 10 बार देखते हैं। बाजू में दोस्त बैठा होता है, उसको दिखाते हैं, भाई ये देख कितना मज़ेदार कंटेंट है। तो ये उस कंटेंट की पावर है। अब वो आ जाता है हमारे बीच में एक लैंग्वेज बैरियर। अगर हम उस लैंग्वेज को हटा दें और सिर्फ एक्शन से कॉमेडी करें, ठीक है, एक दूसरे को देख के कॉमेडी करें। मैंने आज ये एक जो है फ़नी रील देखी थी, जिस पे एक इंसान पानी में, नदी में डूब रहा होता है, वहाँ से इंसान जा रहा होता है, ठीक है, और वो चिल्ला रहा होता है अपना, ठीक है, बचाने के लिए चिल्ला रहा होता है। तो जो पर्सन होता है वो सुन लेता है उसको, और वो बचाने के लिए आता है, वो देखता है, पर उसे तो स्विमिंग आती नहीं, वो ऐसे एक्ट करता है। फिर वो जो बंदा डूब रहा होता है वो देख रहा होता है कि वो कर, तो वो बंदा क्या करता है, एक बाल्टी लेके नदी में से पानी निकालता है और बाहर फेंकता है, पानी निकालता है बाहर फेंकता है, ताकि पानी खत्म हो जाए। और नदी है 10 किलोमीटर बड़ी और 7 फुट नीचे, तो वो पानी निकाला और वही पानी वापस बह के नदी में जा। तो एक फनी वीडियो थी। लोग क्या करते हैं, ऐसी वीडियोस को 6-6 7-7 बार देखते हैं। अब इसमें कोई लैंग्वेज यूज नहीं हुआ, ये बस एक फनी वीडियो है, तो ये इसके कोई लिमिट्स नहीं है, ये बाहर की ऑडियंस तक जाती है। और जब तुम सेम ये कंटेंट वापस बनाते हो, तो ये वापस उन लोगों को वीडियो सजेस्ट भी होती है। फिर उनके ऊपर है कि तुम्हारी पहली वीडियो वायरल हो गई, अब तुम्हारी दूसरी वीडियो को भी चांस मिलता है, क्योंकि तुम्हारी पहली वीडियो फनी थी, तुम्हारी दूसरी वीडियो को भी चांस मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा चांस मिलेगा, एक फेवर मिलेगा कि थोड़ा ज़्यादा चांसेस है वायरल होने के। अगर कंटेंट में क्वालिटी हुई तो वायरल ज़्यादा होगी, नहीं हुई तो नहीं होगी। या कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो मैं तुम्हें वेज बता रहा हूँ, तुम्हें इनमें से एक करना है, पर आई वुड सजेस्ट कि सब सीख लो, सब सीख लो। ये सब सीखना 2008 में बिटकॉइन लेने जैसा है, फॉर ट्रू। अब आ जाते हैं 5th पॉइंट पर। तो 5th पॉइंट है मेटा एड्स, फेसबुक एड्स मैनेजर। मेटा और इंस्टा, जहां से एड्स फेसबुक इंस्टाग्राम पे रन की जाती है, करोड़ों की एड्स डेली चलती है। जब तुम स्क्रॉल करते हो, तुम्हें लर्न मोर, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड नाउ, जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी एड्स दिखती है, वो सारी की सारी एड्स जो है वो मेटा एड से चलती है। फेसबुक एड्स मैनेजर में इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट किया जाता है जिस पे वो एड्स चलनी है। कैंपेन सिलेक्ट किया जाता है कि किस ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सेल्स चाहिए, तुम्हें लोग चाहिए तुम्हारी वेबसाइट पे, तुम्हें वीडियो पे लाइक्स चाहिए, वो सब डिसाइड किया जाता है। टारगेट ऑडियंस, जेंडर, एज, ये सब सिलेक्ट किया जाता है। फिर वहाँ से डाउनलोड कहाँ करना, कौन सा बटन डालना चाहते हो, डाउनलोड का या फिर लर्न मोर का। फिर वहाँ से तुम लोगों को कहाँ पहुँचाना चाहते हो, वो लिंक डालो, वो सब दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि रिसेंट में यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो फेसबुक फ्री कोर्स, 2 से 3 घंटे का कोर्स होगा। रिसेंट में जो पिछले 1 वीक में अच्छा हो, जिस पे ज़्यादा एंगेजमेंट हो, वो देखना, ठीक है, क्योंकि फेसबुक के जो रूल्स है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, ठीक है। हर महीने कुछ नया रूल आ जाता है। तुम एड्स चला रहे होगे, एड्स चलना बंद हो जाएंगे, तुम्हें पता नहीं होगा क्यों। अब एड्स चलाना सीखने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एड्स चलाने के लोग मिनिमम 20,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए देते हैं 1 महीने के। इसमें तुम्हारा काम होता है स्टार्टिंग में, पहले दिन में कैंपेन वगैरह सेट करना, बात करना, डील वगैरह करना। इसमें तुम्हारे जाएंगे 45 मिनट्स। उसके बाद डेली तुम्हारे जाएंगे 5-10 मिनट्स, 5-10 मिनट्स, 5-10 मिनट्स, और उसके तुम 50,000 कमा सकते हो एक क्लाइंट से पर मंथ। वो भी तुम एडवांस पेमेंट ले सकते हो, ठीक है। ऐसे 4 क्लाइंट हो गए तो महीने के 2 लाख होते हैं। सिंपल एज दैट। फेसबुक एड्स मैनेजर। तुम लोगों तक कैसे पहुंचते हो, तुम्हारे मन में कितना पोटेंशियल है, कितना ज़्यादा तुम सीखने को तैयार हो, तुम्हारे ऊपर। तुम 5 सीख लेते हो, वेल एंड गुड। मुझे 5 आता है तो आई एम अर्निंग ऑल टुगेदर, मतलब मैं उसका टोटल अर्न कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे 5 आता है। बट मैं एक जगह पे उसको यूज़ कर रहा हूँ, एक जगह पे पूरा जो मेरा एफर्ट है वो डाल रहा हूँ। तो यस, अपना 100% देना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करो सीखना, अपना 100% दो,
कोई भी डाउट होता है, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाओगे, मेरा यूज़र नेम दिखेगा, उस पे क्लिक करना, तो सीधा तुम मेरे से चैट कर पाओगे। मैं तुम्हारे डाउट सॉल्व कर दूँगा। कुछ भी हुआ, फ्री में सिखाने के लिए तो मैं हूँ। जो रिवॉल्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बात सीरियस है। मिलूँगा मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।